हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी के आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम आप सभी का चल रहा है। तो फाइनली जो है 28 अक्टूबर एंड 29 अक्टूबर की जो शिफ्ट्स हुई हैं, जो अभी 29 अक्टूबर यानी कि आज की डेट में जो शिफ्ट्स अभी मॉर्निंग की हुई, तो इन सारी शिफ्टों में क्या एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, तो अब सबसे बड़ा बवाल ये हो रहा है कि एक्चुअल में जो एग्ज़ाम है इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं कि अलग से हट के स्तर में था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम यूपी ट्रिपल एस सी नहीं बल्कि हम यूपीएससी कहेंगे। तो जिस प्रकार का पेट का लेवल होना चाहिए उस प्रकार से नहीं था। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि यहाँ पर 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिले हैं। यानी कि सबसे हटके थे कि भाई आप अगर अगर बुकलेट भी पा जाओ, अगर उसमें कहीं पर सीरीज़ में भी देखोगे, तो अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खोजने लग जाओ ना, फिर भी वो आंसर आपको फाइंड करने में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो कुल मिला के इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे अभ्यर्थियों के कि इतना ज़्यादा जो है, जब इतना हार्ड हार्ड पेपर रहा है, ठीक है, मतलब हार्ड में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप पेट का एग्ज़ाम ले रहे हो, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, तो भाई कॉमन सी बात है कि इसमें आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एक वैसे सटीक क्वेश्चन पूछना था आप सभी को, आयोग को सटीक क्वेश्चन बनाना था जो कि पेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि भाई अगर आप क्वालिफाइंग नेचर का है तो उसी प्रकार से होना चाहिए, ना कि इतना आप हार्ड बना सको। लेकिन जो हिसाब से क्वेश्चन था, आप यूपी पीछे से अगर उठा के देख लो, उसमें भी एक बार सही तरीके से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपने सारी हदें पार कर दी आयोग के द्वारा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हैं कि जो क्या परीक्षा जो है फिर से होनी चाहिए, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो दोबारा कराया जाए। तो देखिए, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, दोबारा कराया जा सकता है या नहीं कराया सकता। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एग्ज़ाम दोबारा से नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जितना देखिए, इससे फ़ायदा क्या है मैं आपको बता दूं, भले ये थोड़ा सा हार्ड रहा है हम लोगों के लिए, सभी के लिए हार्ड रहा है जो भी है, क्योंकि 50% क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सबसे हट के देखने को मिले हैं आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, कुछ अलग तरीके का ही क्वेश्चन था। इसका पैराग्राफ किसी का देखेंगे तो किसी किसी का पैराग्राफ इतना ज़्यादा लॉन्ग था, उसी कई कई वर्ड ऐसे बार बार जो है उसमें रिपीट भी किए गए थे। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं, देखिए एग्ज़ाम तो दोबारा नहीं होगा, मैं आपको ये बता दूं, लेकिन हाँ, इस बार जो है अगर आपके अंक जो आ रहेंगे, ठीक है, जो अंक होंगे, अगर आपके अंक कम हैं तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आपके ही नहीं, सभी के अंक कम रहेंगे। ठीक है, जब कम से कम आप इस बार अगर आपके, मैं कह रहा हूँ कि 55 से 60 के मार्क्स के आसपास भी आपके बन रहे होंगे, फिर भी परेशान नहीं। ठीक है, तो 50 से 60 के अंक बन रहे होंगे तो फिर भी आपको ठीक ठाक रहेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको 85 लाओ, क्योंकि देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप सभी लोगों ने ऐसा ही किया होगा। अगर हार्ड था तो सभी शिफ्टों में हार्ड रहा ही, ठीक है, आज की शिफ्टों में भी हार्ड देखने को मिला है। क्योंकि अगर पहली बार अगर इस प्रकार से इन्होंने 21-22 दोनों बार से इस बार सबसे अलग पेपर बनाया है, तो सभी आप लोगों के लिए नहीं, एक लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए जो है पेपर एक जैसा था, हार्ड था। ठीक है, इस वजह से पेपर सभी के पास आया है, यही तो सभी को भाई उतना ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे जिस हिसाब से पेट में पूछना चाहिए था। पेट का लेवल जो होना चाहिए था वो नहीं, बल्कि लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। अगर हम जीएस की बात करें तो ये जीएस जो है, अगर हम प्री का यूपीएससी का प्री देते हैं तो कुछ इस प्रकार से कुछ मेंशन करता हुआ जी जीएस का क्वेश्चन था। और बाकी जो मैथ रीजनिंग थी, ठीक है, उसकी बात करें तो वो सीजीएल लेवल की थी। सीजीएल लेवल की आपकी मैथ रीजनिंग वगैरह देखने को मिली है, कैलकुलेटिव। तो इस प्रकार से हुई है, तो आप सभी के लिए भाई, सभी के लिए एक समान टफ था, तो अंक भी इसमें लोगों ने अटैम्प्ट भी कम किए होंगे, तो अंक होंगे कम रहेंगे। तो ये ज़रूर है कि आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, अंक कम है तो फिर भी परेशान मत होइए, क्योंकि आपको 2023 से संबंधित आपको भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है, 2023 का जो पेट होगा 2024 में भी भर्ती, बहुत सारी भर्तीज आएंगी, इसलिए आपको पेट का एग्ज़ाम जो है बहुत ज़रूरी था देना। और काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो गए होंगे कल के एग्ज़ाम देखते हुए, काफ़ी लोग छोड़ दिया होगा, नहीं गए होंगे, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम देने जाएँ, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। एग्ज़ाम जो भी है, जैसा भी है, सभी के लिए समान है, तो एग्ज़ाम आपको देने ज़रूर जाना है। बाकी की जो भी अपडेट है मैंने बताई, और बाकी जो आज के जब एग्ज़ाम समाप्त होते हुए उसके बाद कल तक वो निर्णय क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में
जो अभ्यर्थी चाहते हैं क्या उसका आयोग मान रखता है या नहीं रखता, वो आपको कल की डेट तक पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें मैंने बताई आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल एग्ज़ाम पेपर आपको देना ज़रूर है। ठीक है, क्योंकि इससे भी आने वाली जो वैकेंसी उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेंगे, इसलिए आप लोगों को पेपर का लेवल देख करके आपको मिस नहीं करना एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम आपको सभी को देना है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको आगे ज़रूर अवगत कराऊँगा।